गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 12 का पाठ पढ़ेंगे बादल राग, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कविता के साथ। प्रश्न नंबर 1 है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों, कष्टों और प्रतिकूल परिस्थितियों को कहा गया है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख छांव और धूप की तरह आते हैं और दोनों ही ऐसी तरह परिवर्तनशील हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, असनीपात से स्थापित उन्नत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर इशारा किया गया है? इस पंक्ति में शोषक और धनी वर्ग के लोगों की ओर संकेत किया गया है। जिस प्रकार क्रांतिकारी बादल अपने वज्रपात से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों को घायल कर देते हैं, उसी प्रकार समाज के शोषित वर्ग की चेतना पूंजीवादी और प्रभुसत्ता से संपन्न लोगों को अपने प्रहार से ध्वस्त कर देती है, नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न देखिए, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति के सबर से है। समाज में क्रांति आने से पूंजीपतियों का शासन नष्ट हो जाता है और उनकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है। छोटे ही शोभा पाते का तात्पर्य है, इसलिए कहा गया है छोटे ही शोभा पाते क्योंकि क्रांति से आम आदमी ही शोभा पाते हैं। समाज का निम्न वर्ग किसी भी क्रांति से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उनको इन परिस्थितियों से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बादलों के आने से प्रकृति में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? बादलों के आगमन से प्रकृति में कई परिवर्तन होते हैं। इनके आगमन से अकाल की चिंता से व्याकुल किसान के मन में नया जोश, नया उल्लास, नई खुशी पैदा हो जाती है और पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होने लगता है। बिजली चमकती है तथा उसके गिरने से पर्वत और शिखर टूटते हैं और चारों तरफ हरियाली का आभास हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5। इसमें व्याख्या करनी है। जो लाइनें दी गई हैं 4। तीर्थी है समीर सागर पर स्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध नवल हृदय, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यहाँ कवि बादलों का आह्वान करता है और कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम आकाश में इस प्रकार मंडरा रहे हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नाव तैर रही हो। यह उसी तरह है जैसे क्षणिक सुख पर दुख की छाया मंडरा रही हो। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के व्यतीत यानी जले हुए हृदय पर निर्दय प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं और बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई हैं। अगली लाइन देखिए, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। इसकी व्याख्या इस तरह से होगी, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से पूंजीपतियों और बड़े बड़े जो घर हैं, उन अट्टालिका, उन महलों, उन कोठियों के विषय में कहता है कि वास्तव में ये आतंक के भवन बन गए हैं। गरीबियों का शोषण करके खड़े करे गए इन महलों के अंदर रहने वाले लोग बिल्कुल संवेदहीन हो चुके हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह और अधिक प्रसन्न हो उठता है, यानी क्रांति का जन्म तो समाज के निम्न वर्ग से ही होता है और वही परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। अगला है कला की बात। पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया वो आपने लिखना है। शूद्र पर फूल जल से सदा झलकता नीर,
रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हर मनुष्य को दुख में मुस्कुराते रहने की शिक्षा दी है और विपत्ति में धैर्यवान रहने के लिए कहा है। दैट्स ऑल।